राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो टॉपिक है कि धान की फसल में हम सभी गुड़ का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और इससे क्या हर किसान को फायदा मिल सकता है। तो किसान साथियों, आज बात करेंगे कि गुड़ का फायदा क्या है हमारे धान की फसल में, गुड़ को कब इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है। गुड़ का अनेक फायदा है किसान साथियों, जो कि हमारे धान की फसल में हर किसान भाइयों जो यूज करते हैं उन्हें हमेशा इससे रिजल्ट मिलता है और काफी शानदार रिजल्ट मिलता है। तो आज इसी टॉपिक पे चलेंगे कि गुड़ हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं धान की फसल में। तो आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते होंगे या हमारे वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारे वीडियो हमेशा सही टाइमिंग से देख पाओगे खेती संबंधित वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, बात करेंगे कि अक्सर किसान धान की खेती करते हैं, तो उसमें धान की खेती में वो चाहते हैं कि हमारे धान की फसल में अच्छे कल्ले आए, अच्छे फुटाव हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आए। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान करते क्या है कि खाद वगैरह तो डाल देते हैं, अच्छे सही से टाइमिंग से दवा भी डाल देते हैं। जो किसान के पास ज्यादा पैसे है या मतलब इस तरह बड़े किसान है, वो तो नॉर्मली सारे खाद दवा बीज सब बेहतर कर लेते हैं और अच्छे टाइमिंग से अच्छे खाद मतलब डाल के और अच्छे उत्पादन ले लेते हैं। पर जो किसान छोटे किसान है, वो सभी के पास जैसे पैसा कम है, तो उस समय वो करे तो करे क्या, क्योंकि जो खाद रहते हैं वो कुछ खाद तो सस्ते होते पर कुछ खाद बहुत महंगे होते। उस दौरान में आप सभी के लिए ये गुड़ का प्रयोग आप जैसे करते हो अच्छे मात्रा से, सही तरीके से, सही विधि से, तो आप सभी का सेम उत्पादन जितना बड़े किसान खाद डालेगा, आप जितना छोटे किसान आप गुड़ डालोगे सेम उत्पादन देगा। हो सके तो आप सही टाइमिंग से डालोगे और सही तरीके से डालोगे तो खाद से भी उत्पादन ज्यादा ये हमारा गुड़ दे के जाएगा और हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन देगा। तो बात करेंगे कि गुड़ के अंदर में कौन कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गुड़ के अंदर में 4 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि पहला प्रोटीन है। पहला प्रोटीन का क्या काम है कि आप सभी देखेंगे कि बहुत सारे मार्केट में जो हम लोग दवा लाते हैं तो काले रंग के आते हैं, तो उसमें भी गुड़ का मात्रा रहता है और वो गुड़ से बनती है दवा। तो बहुत सारे दवा गुड़ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो ये गुड़ का इस्तेमाल आप अपने फसल में करते हो तो उससे क्या होगा कि आपके कल्ले ज्यादा आएंगे, फुटाव ज्यादा होंगे, पौधे हरे भरे रहेंगे। ये पहला मतलब प्रोटीन का हो गया। ऐसा 3 और पोषक तत्व उसमें गुड़ में पाया जाता है। बात करेंगे दूसरा, तो दूसरा में फेरस, जो कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फेरस भी गुड़ के मात्रा में मतलब गुड़ में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो फेरस होता है कि आप सभी के पौधे को पूरी तरह से हरा रखेगा और जो झुलसा रोग यानी कि बीच बीच में कई पीलापन रोग आता है वो दूर करके रखेगा, गुड़ के सही मात्रा से आप इस्तेमाल करते हो। तो तीसरा का, तो तीसरा प्रोटीन गुड़ में पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पौधे के लिए खास इंपॉर्टेंट खाद है, जो कि आप सभी सही टाइमिंग से और सही मात्रा से डालते हो तो पौधे आप सभी को मजबूत रहेगा, पूरा मजबूत रहेगा। पौधे मजबूत होंगे तो बालियां मजबूत आएंगे, अब बालियां भरपूर आएंगे, तो ये मैग्नीशियम का काम करता है। चौथा में हमारा पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम भी हमारे फसल में बहुत महत्व करता है, कार्य करके जाता है। पोटेशियम से होगा क्या कि आप सभी को जो कल्ले आएंगे यानी कि धान की जो फसल आएंगे, बालियां आएंगे, वो भारी मात्रा में आएंगे। और वो कब काम करते पोटेशियम, जैसे कि कल्ले यानी कि हमारे जब धान के फुटाव होने लगती उस समय हमें पोटेशियम की जरूरत पड़ती है हमारे फसल के। तो पोटेशियम का भी इस्तेमाल कीजिए। ये 4 तत्व आप सभी को गुड़ में मिल जाता है, जो कि आप सभी को एक साथ दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन में। तो ये 4 तत्व हमारे फसल के लिए काफी बेहतर है और काफी काम करता है हमारे फसल के लिए। ये 4 तत्व हमें गुड़ में भी मिल जाता है। छोटे किसान इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जो बाकी खाद में हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम या नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब मिलता ही है, तो इस तरह करके आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे कि गुड़ की मात्रा हम लोग यानी कि गुड़ को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी धान की फसल में। तो किसान साथियों, सबसे बेहतर तरीका इसको इस्तेमाल करने के लिए ये अनेक फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज हम बताएंगे सिर्फ मात्र धान की फसल में कि धान की फसल में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कितना मात्रा लेना है और इसको कैसे बनाना है। ये खाद को आपको खुद अपने घर में बना सकते हो, एक तरह से ऑर्गेनिक भी हो जाएगा अब पूरे तरह से नेचुरल। तो किसान साथियों, पहला काम क्या करना है कि जैसे 1 एकड़ के लिए आप बना रहे हो, तो 1 एकड़ के लिए बनाने के लिए 1 से लेकर 1.5 किलो तक में आपको गुड़ ले लेना है। गुड़ लेने के बाद उसको क्या करना है कि उसको बारीक चूर कर देना है, यानी कि जो छोटे छोटे बड़े बड़े ढेल आते हैं उसको पाउडर टाइप में उसको तोड़ लेना है पूरे तरह से। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि 100 ग्राम आपको बेसन ले लेना है, यानी चना दाल जो होता है। बेसन लेने के बाद 100 ग्राम बेसन लेने के बाद आपको आधा किलो सरसों खली लेना है। आधा किलो सरसों खली लेने के बाद आपको वो 3 तत्वों को अच्छे से एक जगह फेंट लेना है, पाउडर को पूरा फेंट लेना है। और उसके बाद आपको एक 15 लीटर पानी में उसको डालकर
अच्छे से घोल के तैयार कर देना है, घोल के तैयार करना है किसान साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको एक कमरे में यानी कि छांव की जगह में रख देना है, जहां उसमें धूप ना पड़े, और कम से कम 6 से 7 दिन तक उसको रख देना है। 6 से 7 दिन के बीच में आप सभी को हमेशा जाकर हल्के हल्के मात्रा से उसको चलाते रहना है, यानी कि कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे के लिए उसको हिला कर पूरी तरह से फेंटना है, जिससे कि उसके जितने भी तत्व हम लोग डाले हैं, चना गुड़, चना बोलते हैं, गुड़, बेसन, खली, ये नीचे ना बैठे, इस कारण से उसको हमेशा जाके चलाते रहना है। बात करेंगे किसान साथियों, जैसे 7 से 8 दिन के बाद हमारा ये खाद तैयार हो गया, तब उसको डालना कैसे है। तो जब डालना है तो आपको क्या करना है कि उसी हिसाब से, मतलब जैसे 15 लीटर आप पानी लिए हैं, तो 15 लीटर पानी की जगह में आपको 200 लीटर पानी कर लेना है, उसमें उसको अच्छे से फेंट लेना है। उसको फेंटने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आप अपने धान की फसल में सिंचाई करते हो, तो उस समय आप पावर स्प्रे के साथ में, या तो फिर आपने कुछ जुगाड़ू नल वगैरह लगाकर, आप किसी भी बड़े ड्राम या डब्बे में लगा के आप नल धीमे गति में खोलकर और आप अपने खेतों में पानी के साथ में उसको छोड़ सकते हैं। इसमें होगा क्या किसान साथियों, कि जैसे आप उसको पानी के साथ में छोड़ते हो, तो आपके पूरे खेत में फैल जाएगी, क्योंकि जो आपके पूरे खेत में तो धान लगा हुआ, तो पूरे खेत में चला जाएगा। ये 1 एकड़ के लिए है, तो ये पूरा आपका खेत में जब फैल जाएगा, तो आपके खेत में क्या रिजल्ट देगा, पहला तो धान हरा भरा रहेगा, प्लस उसमें झुलसा रोग नहीं आएगा, प्लस उसमें आप सभी को फुटाव ज्यादा दिखेगा, यानी नीचे जो बालियां रहते हैं वो ज्यादा ही निकलेंगे, प्लस ऊपर के बालियां ज्यादा निकलेंगे, चमकदार निकलेंगे, वजनी निकलेंगे, अब मोटे निकलेंगे। तो ये सारे फायदा मिलते हैं आप सभी को गुड़ का इस्तेमाल करने से, और ये कम से कम कीमत में हो जाएगा। और आप सभी को, छोटे किसान के लिए ये खास वीडियो आज का था, जो कि आप गुड़ का इस्तेमाल करके धान में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करना, और हमारे चैनल में न्यू विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। और इस तरह के खेती रिलेटेड हमेशा आप सभी को वीडियो देखना है, तो आप जरूर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारे वीडियो देख पाओगे लगातार। तो चलिए किसान साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी के साथ, अच्छे से टॉपिक में, इसी तरह कुछ नेचुरल और देसी जुगाड़।